Hi students, welcome everyone. Good evening, welcome all of you. So, Happy New Year first of all. Starting with the new chapter on 1st of January with the new year. How's your new year going on till now? Huh? Happy New Year everybody. Okay. So we are starting with the new chapter here, body fluids and circulation today. ठीक है? नया साल, नए चैप्टर की शुरुआत. We were not having classes from a very long time, so finally we are having the class today. Okay, body fluids and circulation से start कर रहे हैं. I am Tansa Tyagi, your biology educator on Unacademy 11-12 channel. And beta, this is the Telegram channel link, and you will find the same link in the description box. आप लोगों को ये link description box में भी मिल जाएगा. Okay. और वाई इज़ इट नेसेसरी, क्योंकि अनअकैडमी 11-12 के टेलीग्राम चैनल पे जितने भी एडुकेटर्स हैं वो सभी अपनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, रीसेंट अपडेट्स एंड जो भी आपके लेक्चर्स होते हैं उन सभी के लिंक शेयर करते हैं, इंक्लूडिंग द नोट्स, पीडीएफ्स, एवरीथिंग. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू ज्वाइन दिस. ओके. एंड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें, get a flat 10% off by using my TAM10 कोड. जैसे ही आप प्लस पे आ रहे हो या आपने आने की तैयारी कर ली है तो आप मेरा ये कोड यूज़ करना ज़रूर, मतलब कोड यूज़ करना भूलना नहीं है, ठीक है? हाँ जी, हाय, वेलकम. मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दो कौन कौन जुड़ गए हैं. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. quickly let me know in the comment section who all are there with me. Yeah. सो अनअकैडमी प्लस की अगर हम क्लास की बात करें बेटा, यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. आप घर बैठे अपने कंफर्ट पे अपनी तैयारी कर रहे हो, ठीक है? अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलता है सारे कोर्सेज के लिए. टॉप एडुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, मेंटोरशिप गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइफ टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज. So I can say you are getting all the features which are necessary for you here. ठीक है? And don't forget to use the TAM10 code. TAM10 code को use करना मत भूलना. You guys can use my TAM10 code here so that you guys don't miss out on the important notification. Sorry, so that आपको immediately 10% off मिल जाए. इनमें से किसी भी अनअकैडमी पैकेज को आप सेलेक्ट कर सकते हो और आपको यहाँ पे immediately 10% off हो जाएगा. ठीक है? और अनअकैडमी कॉम्बैट बेटा आप सभी जानते हो, यही आपका एक मौका है अपनी क्लास 11th में एक्सेल करने का. फ्री टेस्ट होता है, 1 करोड़ तक का स्कॉलरशिप पूल है हम लोगों का यहाँ पे. एंड आप यहाँ पे TAM10 कोड यूज कर सकते हो. एनरोल योर सेल्फ राइट नाउ हियर. So if you're getting the ranks from 1 to 3, आपको 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है. 4 से 10 रैंक आने पे 75% स्कॉलरशिप, एंड 11 से 50 पे 50% स्कॉलरशिप, एंड 51 से 150 पे 25% स्कॉलरशिप. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट जो भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंकर्स रहेंगे उनको मेडल्स भी मिलेंगे. सो अगर आपकी रैंक फर्स्ट आती है यू विल बी गेटिंग अ गोल्ड मेडल. अगर आपकी रैंक 2 आती है यू विल बी गेटिंग अ सिल्वर मेडल. और अगर आपकी रैंक 3 आती है यू विल बी गेटिंग अ ब्रॉन्ज मेडल. ठीक है? TAM10 कोड बेटा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. डोंट फॉरगेट टू यूज दिस. एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें, यू गाइज कैन गेट अ पर्सनल मेंटोर फॉर योर सेल्फ. एंड साथ में आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस यहाँ पे रहते हैं. तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपकी पर्सनल मेंटोर बनूं तो यू गाइज कैन गो फॉर द आइकॉनिक एज वेल. एंड वीकली रिपोर्ट कार्ड आपके यहाँ रेडी होते हैं. पेरेंट कनेक्ट आपको मिलता है, स्टडी प्लानर्स, एंड इसके अलावा जो भी अनअकैडमी प्लस के बेनिफिट्स हैं वो सब भी आपको यहाँ मिल जाते हैं. TAM10 कोड आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो. ये सारे आइकॉनिक की पैकेजेस मेंशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. एंड या गो फॉर द हायर पैकेजेस. जितना ज़्यादा आप पैकेज लोगे उतना ही ज़्यादा आपको परसेंटेज ऑफ हो जाता है. TAM10 कोड आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो. सिमिलरली स्टूडेंट्स बग्स बाउंटी की अगर हम बात करें, it is your opportunity for all the learners to report any inappropriate content. फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. ओके, चलिए. So we are starting with a brand new chapter here, all of you. Are you all ready?
ठीक है, blood body fluid. So you all are understanding that in this we will be basically studying about the transport system. Okay, the transport system of our body. Okay students, हाँ जी आ जाइए, फटाफट आते जाओ और सेशन को जरा शेयर कर दो, ठीक है, शेयर इट विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स, जितने बच्चों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, और सेशन को लाइक शेयर करते जाओ फटाफट से। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सबको, ठीक है, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई हैव ऑलरेडी सेड, आई एम सेइंग इट अगेन, अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर नाउ। बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन होता है, ठीक है, दैट इज स्पेसिफिकली विद द सिस्टम विच इज इन्वॉल्व इन इट, एंड दैट इज नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। आज पहला आपका फर्स्ट डे है, ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगी, छोटी क्लास रखूंगी, ठीक है, बस इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, उसके बाद हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। So today we will be only discussing the intro part here. Okay. So बेटा हम यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन के बारे में, देन लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इसके बाद में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सर्कुलेटिंग पाथवेज, ठीक है। हम ये सारी चीजें इस दीज आर द कंटेंट्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर जो हम 1 by 1 कवर करेंगे, ठीक है। सबसे then apart from that we will be talking about the human cardiovascular system, cardiac system, blood vessels, ये सारे topics आएंगे इस chapter के अंदर, and then the disorders of the circulatory system, ठीक है। according to the NCERT we will be studying all of these topics, fine। so अगर हम normally बेटा हम humans की बात ना करें, अगर हम lower organisms की बात करें, आप लोगों ने हम पढ़ा है ना एनिमल किंगडम वाला चैप्टर, तो जैसे आपके जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, ठीक है, पोरीफेरास, एंड इवन आपके जो निडेरियंस होते हैं, तो इनके अंदर हम क्या देखते हैं कि ये सिंपली अपने बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन कर लेते हैं, यानी सिंपली बॉडी कैविटीज के अंदर जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो जाता है सराउंडिंग एनवायरमेंट से, यस और नो, वाटर से, because these are aquatic forms of life, yes or no, right? So these cavities are basically supporting the exchange of gases there, and जैसे जैसे हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स आपके और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, है ना, जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स आपके और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो यू विल सी दैट देयर आर स्पेशल सर्कुलेटरी फ्लूइड्स, कुछ स्पेशल तरह के सर्कुलेटरी फ्लूइड्स आपको वहां देखने को मिलते हैं विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटीरियल्स, ताकि ऐसे मटीरियल्स को क्या किया जा सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सके, so that such materials can be transported easily there, right? Now what is basically the need for circulation? The question is that why do we require the circulatory system? हमें इस सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत ही क्यों है बॉडी के अंदर? सो बेटा इट्स डेफिनेटली बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि हमें बॉडी सेल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, है ना, न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड, द ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, राइट? तो ये सारी चीजें हर एक बॉडी सेल तक डिलीवर कैसे होंगी, उसके लिए हमें एक ट्रांसपोर्टेशन मीड तो चाहिए ही चाहिए ना। जैसे आप नॉर्मली आप लोग देखते हो कि आजकल हम घर बैठे सारी चीजें मंगवा लेते हैं, सो हाउ इज इट पॉसिबल? ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दैट वी आर गेटिंग। तो उसके लिए ही हमें सेम यही चीज जो है बॉडी में भी चाहिए होता है। तो जो भी चीजें हमें चाहिए होती है, हमारी बॉडी टिश्यूज की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज मेट बाय सम ट्रांसपोर्ट सिस्टम देयर, दैट इज व्हाई देयर इज द नीड ऑफ द circulation. So every cell requires nutrients, oxygen, ताकि वहां एनर्जी मिल सके, है ना। एनर्जी, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए होते हैं बॉडी में? मेटाबॉलिज्म के लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो जो बॉडी टिश्यूज के अंदर कॉन्स्टेंटली आपका जो वेस्ट मटीरियल प्रोड्यूस होता रहता है along with the carbon dioxide, ammonia, uric acid, that has to be also removed from the body, क्योंकि अगर वो बॉडी के ही अंदर एक्यूमुलेट होता रहा तो इट विल बी वेरी टॉक्सिक फॉर द बॉडी, है कि नहीं? तो इसको रिमूव करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है।
सो दैट इज वाई देयर इज अ नीड ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन आवर बॉडी, इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है. सो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग ऑल ऑफ दीज requirements of the body, right? Now सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम स्पेसिफिकली अगर बात करें कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सर्कुलेशन, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. और ये क्यों जरूरी होता है? दिस इज बेसिकली न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्ट है, इट इज हैपनिंग फ्रॉम द गट टू द टिश्यूज. गट मीन्स आर एलिमेंट्री कैनाल. तो जो भी हमारा डाइजेशन हो जाता है, ठीक है, सारा का सारा डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हो जाता है बच्चे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर द एंटायर डाइजेशन इज कंप्लीटेड. इसके बाद यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय होती हैं, उनके अंदर इनका ट्रांसपोर्टेशन एब्जॉर्प्शन होता है, और वहीं से ये ट्रांसपोर्ट होके डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में जाती हैं थ्रू द ब्लड वेसल्स. सो बेसिकली हमारे जो विलाय होते हैं, दीज आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स. ओके, फिर अगली चीज यहाँ पे आती है, द नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट. जितना भी जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, अब इसको भी सारा बॉडी से बाहर निकालना है, सारा टिश्यूज से निकालना है, ठीक है. सो दिस इज हैपनिंग फ्रॉम द टिश्यू टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब टिश्यू से एक्सक्रीटरी सिस्टम तक ले जाने का काम भी कौन करेगा? ब्लड ही करेगा, ब्लड के थ्रू ही जाता है, ठीक है. हाँ, आपको पता है ना बेटा, थोड़ा सा तो मतलब हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है. तो हमारा ब्लड जो है, जिसके अंदर अमोनिया प्रेजेंट होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है, तो ये सारी चीजें हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाती हैं, किडनी के पास जाती हैं, और वहां पे जाके यूरिया वहां से रिमूव होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट वहां से रिमूव होता है. तो अगेन एक्सक्रीटरी सिस्टम तक ले जाने का काम भी तो ब्लड ही कर रहा है, ठीक है. सो देयर ऑल्सो इट इज एक्टिंग एज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम. फिर दूसरा फंक्शन आता है, तीसरा फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस. तो बेटा जो भी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रही है, वो जा रही है बेसिकली टिश्यूज तक पहुंचने के लिए. तो ये भी टिश्यूज तक पहुंचाने का काम भी ब्लड ही करता है. और फिर इन टिश्यूज से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आती है, उसको वहां से बाहर निकालने का काम भी ब्लड ही करता है. तो दिस भी बेसिकली इनहेल, ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में. और यहाँ पे CO2 इज बेसिकली एक्सहेल्ड आउट. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग, अगली चीज आती है यहाँ पे. So the oxygen and the carbon dioxide between the respiratory organs and tissues, this is done at this particular step. अगला function होता है transport of hormones. So it's not just the nutrients and the gases, even body cells require the hormones. जो हमारा endocrine system होता है ना, hormonal system होता है, वो बहुत सारे hormones produce करता है body के अंदर. अब प्रोड्यूस तो करता है, ये रिस्पेक्टिवली टारगेट साइट्स तक कैसे पहुंचते हैं, है ना? How are they reaching to the respective target sites, to the respective tissues or the cells inside the body? Again with the help of the blood only. Okay, so काफी सारे functions होते हैं बेटा blood के. ये target sites, target tissues तक पहुंचाने का काम भी आपका किसने करा? blood ने ही करा. अगला है आपका यहाँ पे the next function is transport of heat. तो बॉडी के अंदर जो हीट होती है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी ब्लड का ही होता है. And along with that the water also. So all of these transportations are performed by the blood itself. Now blood is the most commonly used circulatory fluid by most of the higher animals including man. अगर हम ब्लड की बात करें, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज सर्कुलेटरी फ्लूइड, यानी यही एक मेन टिश्यू होता है, एक ऐसा टिश्यू होता है जिसको हम यूज कर रहे हैं बॉडी के अंदर सर्कुलेशन पर्पस के लिए, ठीक है. ज्यादातर हायर ऑर्गेनिजम्स में यही दिखता है, इवन ह्यूमन बींग्स के अंदर. इन हायर एनिमल्स देयर इज दिस वन मोर थिंग विच इज ऑल्सो अ फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल इन द ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज लिम्फ. It also helps in the transport of certain substances. ये भी कई सारे substances के transportation में help करता है. तो basically जो blood और lymph है ना, they together constitute the fluid tissue in the human body. ये एक साथ मिलके क्या करते हैं बेटा? ये हमारे human body के अंदर fluid tissue form करते हैं. They are forming the fluid tissue together in the human body. Okay.
So blood and lymph collect various substances such as the respiratory gases, hormones, etc. and deliver them to the appropriate organs or tissues. और उनको specifically appropriate organs और tissues पे क्या कर देते हैं, deliver कर देते हैं. ठीक है. Now we can say that they're performing a job of the postman. जैसे postman होता है ना, वो चिट्ठी लेके फिर उसके बाद जो भी रिसीवर होता है उस तक पहुंचाता है. तो ब्लड और लिम्फ एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं, ये रेस्पिरेटरी गैसेस को, हार्मोन्स को, तो उनके सिंथेसाइजिंग साइड से लेके कहाँ तक, टारगेट साइड से एप्रोप्रिएट ऑर्गन्स और टिश्यूज तक ले जाने का काम जो होता है वो इन्हीं का होता है. यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? हाँ, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टिल हियर, इट वाज वेरी इजी, काफी कुछ मुश्किल नहीं है बताया यहाँ पे. Now students, the next thing, the blood vascular system is involved in the defense system of the body. ये हमारा जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है ये हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम में भी इन्वॉल्व है. डिफेंस सिस्टम क्या होता है बेसिकली? दैट इज द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. डिफेंस सिस्टम इज व्हाट? दैट इज द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी and it contains various types of phagocytic cells. इसके अंदर कई सारे phagocytic cells present होते हैं. तो what are these phagocytic cells? These are basically, और हम कह सकते हैं जैसे हमारे WBCs होते हैं, these are phagocytic. मतलब ये हमारे बॉडी के अंदर, जैसे ये हमारा WBC है, अमीबॉइड शेप होती है WBC की. कोई भी यहाँ से फॉरेन पार्टिकल आता है, मान लो कोई भी XYZ यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल आ गया, कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ गया, कोई भी पैथोजन आ गया, ठीक है, इट कैन बी एनी वायरस, इट कैन बी एनी, इट कुड बी एनी फॉरेन पार्टिकल. तो बेटा ये जैसे यहाँ पे मतलब इसको एनकाउंटर करता है ना, या यहाँ से जैसे अमीबा नहीं फूड लेता, जैसे अमीबा के अंदर डाइजेशन होता है, बिल्कुल वैसे ही इसका फेगोसाइटोसिस होता है. तो ये भी ऐसे सूडोपोडिया एक्सटेंशंस निकालता है और फिर इसको इनक्लोज करके अंदर की तरफ इट इज एनगल्ड, एंड यहाँ पे लिटिक एंजाइम्स की मदद से, देर आर सम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, उन एंजाइम्स की मदद से ये इसको क्लीव कर देता है, यानी कि इसको यहाँ पे कंप्लीटली किल कर देता है इस फॉरेन ऑर्गेनिज्म या पैथोजन को. ठीक है. सो इसी मैकेनिज्म को हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं. ठीक है. Cytosis, phagocytic basically means we are killing here and it is doing the job of a policeman. यानी बाहर से कोई भी आया तो उसका एनकाउंटर हो गया, मतलब बेसिकली इट इज किलिंग द ऑर्गेनिज्म. ठीक है. पुलिसमैन हर बारी किल नहीं करता, बट इट इज डूइंग द जॉब ऑफ ऑक्यूपाइंग एनीथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड. Now the blood albumins provide capillary osmotic pressure to prevent the excessive loss of fluids from blood and help in maintenance of its normal consistency. तो अगर बेटा हम ब्लड की बात करें, जो ब्लड एल्ब्यूमिन्स होते हैं, ठीक है, ब्लड एल्ब्यूमिन इज व्हाट? दैट इज अ प्रोटीन. मैं अभी आपको आगे बताऊंगी. देर आर सर्टेन प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा. ठीक है. तो ये जो एल्ब्यूमिन होता है ना, ये क्या करता है? देखो, ब्लड क्या है? इट्स अ फ्लूइड. अगर वो बहुत ज्यादा वाटरी होएगा तो देयर आर चांसेस कि जब वो मूव कर रहे होते हैं कैपिलरी से, कैपिलरीज आर व्हाट? ट्यूब्स ओनली, राइट? तो उन ट्यूब से जब वो मूव करेंगे, अगर बहुत ज्यादा वाटरी होएगा तो कहीं से भी लीकेज हो सकती है, सिंपल लीकेज के चांसेस हैं. बट अगर वो थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक रहती है वहां पे, तो there are chances that the loss can be prevented. तो वही वहां पे ये जो ब्लड को थिक बनाने का काम होता है वो कौन करता है? दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोटीन्स ओनली विच आर प्रेजेंट देयर. तो ये जो प्रोटीन्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं वही थोड़ा सा बेसिकली ब्लड को थिक बनाते हैं वहां पे. ठीक है. इट इज इन मेंटेनिंग इट्स नॉर्मल कंसिस्टेंसी देयर. नाउ there are these specific proteins, fibrinogen and prothrombin. अभी इनको तो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. तो बेटा ये हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोक पाए. ठीक है. तो बॉडी के अंदर बेटा ब्लीडिंग चाहे इंटरनली हो बॉडी के अंदर या एक्सटर्नली बॉडी पे कट्स लग जाते हैं, चोट लग जाती है, तो ब्लीडिंग बेटा कैसी भी हो, ठीक है, उसको रोकना बहुत जरूरी होता है. अदरवाइज अगर ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो हमारी बॉडी का तो सारा ब्लड बाहर आ जाएगा. देन हाउ द ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव,
है कि नहीं? तो इसीलिए देयर इज अ मैकेनिज्म, इनबिल्ट मैकेनिज्म इन द ह्यूमन बॉडी where it can clot the blood whenever the bleeding happens, whenever a tissue is injured or a capillary is injured anywhere. Okay, तो जहाँ पे ब्लीडिंग होती है इसको क्लॉट करके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्लग कर देते हैं क्लॉटिंग में. हम पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे अभी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का, ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोक पाए. ठीक है. नाउ ब्लड कैरीज वेरियस हॉर्मोन्स टू बॉडी पार्ट्स. बट यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी आर जस्ट स्टडिंग द जनरल थिंग्स, यस और नो? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई है? वी आर डूइंग जस्ट द जनरल थिंग्स हियर. आई सपोज यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. आई है किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं ना? एवरीथिंग इज फाइन टिल हियर. ओके, नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर. So blood carries various hormones to body parts from the organs of their secretion. जो blood होता है ना, it is carrying a lot of hormones to various body parts. कहाँ से? From the organs where they are being synthesized, जहाँ से वो secrete हो रहे हैं, and they're helping in the coordination of the body. And बेटा देखो, ये तो हमने पढ़ ही रखा है. Endocrine system जो है, along with the neural system, है ना? ये क्या करता है? ये हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के दो मेन सिस्टम्स होते हैं. दीज आर द टू मेन सिस्टम्स ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. यस, दे आर डूइंग द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, है कि नहीं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करें ना बॉडी का. इसके साथ साथ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बेटा, क्योंकि हॉर्मोन्स को टारगेट साइट्स तक ले जाने का काम किसका रहता है? हॉर्मोन्स को टारगेट साइट्स तक ले जाने का काम तो ब्लड का है. ठीक है. तो वी कैन से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारा एक थर्ड इंटीग्रेटिंग सिस्टम है. ठीक है. आफ्टर दीज टू, न्यूरल एंड द एंडोक्राइन, वी हैव दिस थर्ड सिस्टम विच इज एन इंपॉर्टेंट इंटीग्रल सिस्टम फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी. ठीक है. Now, blood pressure is monitored by pressure sensors in the aorta. Aorta is basically the largest artery which is carrying the blood from heart to the body. तो हमारा जो basically BP measure होता है ना, वो इसी aorta के अंदर sense किया जाता है. The volume of the blood is controlled by, there is this specific hormone, antidiuretic hormone, और एक ये होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन. ये दो हार्मोन्स मिलके जो है ब्लड के वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं. वी विल सी द रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स. ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगी ये भी. नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मेन जो पार्ट होता है, दैट्स द पंपिंग स्टेशन, है ना? जो मेन ऑर्गन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो क्या होता है? दैट इज द हार्ट. मेन ऑर्गन क्या होता है? हार्ट होता है. ठीक है. तो सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स व्हाट? The circulation of two body fluids, दो body fluids के circulation, that is lymph and blood. तो ये दो circulatory system, ये दो basically यहाँ पे fluids होते हैं जो circulation में involved होते हैं. Hence we say the circulatory system is divided into two types. इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारा circulatory system है वो basically दो parts में divided है. ठीक है. circulatory system दो parts में divided रहता है. Now here is the question in front of you. So I would suggest everybody to quickly answer this question. The human circulatory system helps in what? Supply of nutrients to the body cells, transport of oxygen to the body cells, collecting the nitrogenous waste from the body cells. Yeah, all of the above. Quickly let me know in the comment section everybody. जल्दी से फटाफट से comment section में बताएंगे. Yes, everybody. हाँ जी. Everybody going with D. पक्का? A, B, C में से कोई नहीं, सब D के साथ जा रहे हैं. तीनों चीजें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स भी, ऑक्सीजन भी एंड नाइट्रोजनस वेस्ट. तीनों चीजों का सप्लाई होता है. वेरी नाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो इट इज ऑप्शन डी. काफी आसान क्वेश्चन था, कुछ है ही नहीं इसमें. सो इट इज ऑल ऑफ दी अबव. नेक्स्ट इज lymphatic system. Now we will be talking about the lymphatic system. So since we studied about the lymph, अब हम देखेंगे कि basically जो lymph है वो कैसे transport होता है. ठीक है.
अभी मैंने आपको बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर दो चीजें रहती हैं, ठीक है, लिम्फ और ब्लड। यहाँ पे दो सर्कुलेटरी फ्लूइड्स हैं, आई ऑलरेडी डिस्कस, ये वाला स्टेटमेंट रिपीट हो गया है। सो व्हाट टू थिंग्स आर प्रेजेंट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम? एक तो बेटा आपका यहाँ पे होता है लिम्फेटिक सिस्टम, one is your lymphatic system here and the other is your cardiovascular system. तो lymphatic system के अंदर obviously आपका lymph transport होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या ट्रांसपोर्ट होएगा? lymph ट्रांसपोर्ट होएगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो यहाँ पे आपका ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। तो इन दोनों सिस्टम्स के अंदर स्पेसिफिकली अलग अलग से ये आपके दोनों चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। नाउ लिम्फेटिक सिस्टम्स की अगर हम बात करें, व्हाट इज बेसिकली द लिम्फेटिक सिस्टम? लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज द लिम्फेटिक सिस्टम? हाँ, चलो अभी इसी को डिस्कस करते हैं हम, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है और कैसे आपका लिम्फ जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, एंड लिम्फ क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आपकी ये चार चीजें आती है। एक तो लिम्फ आता है, दैट इज द फ्लूइड, okay, the transporting fluid involved in the process of transportation. then ये ट्रांसपोर्ट हो किस में रहा है? in the capillaries, the tubes, okay, इन ट्यूब्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, कैपिलरीज बोलते हैं। एंड देन देर आर सर्टेन टिश्यूज स्पेसिफिक, इनको हम बोलते हैं लिम्फ टिश्यूज। एंड देन देयर इज दिस लिम्फ नोड्स, जहां पे आपके सारे लिम्फेटिक टिश्यूज अकुमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। सो अब वन बाय वन करके इनको सबको समझते हैं। सबसे पहले हमारा जो पूरा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ये एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी कैपिलरीज होती है वो ब्लाइंड एंडेड होती है, मतलब कि जैसे मान लो ये आपकी कैपिलरीज जा रही हैं, ठीक है, ये इस तरह से ये आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज जा रही हैं, तो इस तरह से बेटा ये ब्लाइंड एंडेड रहती हैं, यहाँ पे ये एंड हो जाएंगी, ठीक है। दिस इज हाउ दे आर ब्लाइंड एंडेड। and the lymph capillaries unite to form increasingly larger vessels। ये एक साथ मिल के ना बड़ी बड़ी larger vessels बनाते हैं, यानी कि lymph capillaries मिलके क्या बनाती हैं? lymph capillaries together fuse to form your larger vessels, these are the lymphatic vessels, okay, ये lymphatic vessels form कर देते हैं। एंड देन स्टूडेंट्स फर्दर वी विल सी ये कैपिलरीज मिलके, अच्छा ये फ्लो चार्ट था, मैंने फालतू में ही बनाया। सो lymphatic capillaries they together form the lymphatic vessels and finally they form the lymphatic ducts। so this is how we see the pathway here। so जो finally आपका जो भी lymph है यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, ठीक है। नैरो से ये कैसा होता जा रहा है, इसका डायमीटर बढ़ता जा रहा है, वेसल्स और बड़ी हो जाती हैं, डक्स और मोटी हो जाती हैं। सो लिम्फेटिक डक्स फाइनली ये ड्रेन करती हैं लिम्फ को इनटू द वेन्स। सो यहाँ से आपका ये कहाँ ड्रेन होता है? वेन्स में, इन द लोअर नेक रीजन, जो नेक का लोअर रीजन होता है ना, वहां पे ये ड्रेन्स इट, ओके। नाउ यू कैन हैव अ लुक हियर बेटा, ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम यहाँ पे दिखाया हुआ है। यू कैन सी ये यहाँ पे आपके ये पूरा का पूरा लिम्फेटिक दीज आर द कैपिलरीज एंड द लिम्फेटिक डक्ट्स दैट यू कैन सी हियर। ये पूरी की पूरी लिम्फेटिक वेसल्स आपकी जा रही हैं और इस तरह से ये जॉइन होके आपके लिम्फेटिक डक्ट्स बनाती है ऐसे। एंड ये लोअर नेक में यहाँ पे it is going to drain at some of your lymph nodes, okay, वहां पे जाके drain out होती हैं। now lymphatic capillaries are microscopic, ठीक है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा छोटी होती हैं, इनको सेल्स के थ्रू सॉरी माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना पड़ता है। एंड दीज आर क्लोज्ड एंडेड ट्यूब्स, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। इस तरह से बेटा ये क्या होती हैं? ब्लाइंड एंड्स होते हैं, इनके एंड्स कैसे होते हैं? ब्लाइंड एंड्स होते हैं, राइट। okay, so they are having these blind ends like this that form the vast network in the intercellular spaces। तो हमारे इंटरसेल्युलर स्पेसेस में ये अच्छा खासा बड़ा बड़ा सा नेटवर्क जैसा फॉर्म कर देती हैं। एंड देयर वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ एंडोथीलियल सेल्स, और इनके वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होती है,
ठीक है, दीज आर मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल्स जिनके अंदर कुछ पोरस जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, सम पोरस जंक्शंस आर प्रेजेंट हियर। ओके, अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये आपकी एंडोथेलियल वॉल है और ये देखो बीच में ये पोर्स दिख रहे हैं आपको, इसी तरह ये पोरस रहती है, ओपनिंग्स होते हैं यहाँ पे, और ये ड्रेन करती है आपकी एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में। इसके अंदर जितना भी लिम्फ फ्लो कर रहा होता है ना बेटा, ये इन्हीं पोर्स के थ्रू जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में निकल जाता है। समझ रहे हैं आप, इस तरह से इट इज बीइंग ड्रेन्ड इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस। तो इंटरस्टिशियल और टिश्यू फ्लूइड, प्रोटीन्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एब्जॉर्ब फैट्स, ये सारी चीजें यहाँ ट्रांसपोर्ट होती हैं इन लिम्फ कैपिलरीज के अंदर through the porous cell junction. So these are being transported through these porous cell junctions. Okay. Now the lymph capillaries merge, ये जितनी भी जो lymph capillaries होती हैं ये merge करती हैं and they form the larger lymphatic vessels. ये क्या बनाती है, बड़ी बड़ी lymphatic vessels बनाती हैं. The lymph vessels and the ducts, these are thin walled and valvular. Valvular basically means कि यहाँ पे valve present होती है. Valve क्या होती है बेटा, walls are basically responsible for maintaining the unidirectional flow here. ये क्या करती है, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं वॉल्स जो होती हैं। आई बात समझ में, तो इसीलिए वी से दैट दीज आर वॉल्व्यूलर। ओके, ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया सभी को? ओके, आ रहा है, क्लियर हो रहा है सबको, यस और नो? हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को यहां तक? चलो दैट्स फाइन। नाउ बेटा देखो, जैसे हमने पेरिस्टालसिस डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा हुआ है ना, हैव यू हर्ड अबाउट द पेरिस्टालसिस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? क्या होता है वहां पे, कॉन्ट्रैक्शन होता है आपका, ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड फूड पार्टिकल को इट ब्रिंग्स डाउन। बिल्कुल सेम वैसा ही यहाँ पे भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने को मिलता है। सो हियर द पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन कैन बी सीन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द लिम्फ वेसल्स एंड इट पुश डाउन द लिम्फ। ये लिम्फ को नीचे की तरफ पुश करके नेक रीजन तक ले आती है, ठीक है, ये नेक रीजन तक खींच के, मतलब पुश करते करते इधर ले आती है एंड इट इज बेसिकली कॉजिंग द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हियर। यहाँ पे ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कॉज कर रहा होता है। Now the lymphatic vessels merge to form the larger lymph ducts. जो lymphatic vessels होती हैं, जो मैं बता चुकी हूँ पहले, capillaries हैं, फिर वो vessels में fuse होती हैं and then they fuse to form the ducts. All the lymph vessels from the left side of the head, देखो हमारा जो हेड का पोर्शन है, लेफ्ट साइड पूरा पोर्शन है, हेड हो गया, लेफ्ट आर्म हो गई, एंड इवन यू कैन सी हमारा जो चेस्ट का रीजन होता है, ठीक है, द चेस्ट रीजन, द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये सारी की सारी ड्रेन होती है इनटू द लिम्फेटिक डक्ट, दैट्स द थोरैसिक डक्ट। व्हिच वन? द लेफ्ट वन, द लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। सो बेसिकली जितना भी लेफ्ट पोर्शन होता है बॉडी का, जितनी भी लिम्फेटिक वेसल्स आपकी लेफ्ट वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती है, वो सारी लेफ्ट थोरैसिक डक्ट में ड्रेन हो जाती है। अब ये जो थोरैसिक डक्ट है, इसी को हम काइलीफेरस डक्ट भी बोलते हैं एंड इट इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल। very very important, which is the largest lymphatic vessel? The thoracic duct, which is also known as the काइलीफेरस duct. इसको हम काइलीफेरस duct भी कहते हैं। Now the thoracic duct empties the lymph. जो thoracic duct होती है वो कहाँ पे empty होती है? It empties in the lymph into the venous system, the veins, right, and the junction of the left. So ये आपकी basically veins के नाम है ये सारे, and along with that the lymph from the right side, same thing is happening in the right side ka neck, head, right arm, even the lower part, so that is all going to be drained in the thorax, the right part of the thorax, the thoracic duct, and that is your right lymphatic duct। ठीक है, ये सारी vessels आपकी right lymphatic duct में drain out हो रही हैं। So the right lymphatic duct finally it empties the lymph into the venous system again. ये भी आपका venous system में empty हो रहा है, ये भी venous system में empty हो रहा है at the junction of the right subclavian vein and internal jugular vein. So it is emptying into the left internal jugular vein and left subclavian vein, और ये आपका right subclavian vein में drain होता है। So right side, left side individually दोनों part से आएंगे,
and then at the end they will be draining out like this. Okay, specifically in the right and the left parts. तो एक बार आप इस डायग्राम को जरा गो थ्रू कर सकते हो. ये आप देख सकते हो बेटा, ये आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं. इट इज कमिंग हियर, लिम्फेटिक नोड्स हैं ये आपकी. ठीक है. सो ये आपका जो लेफ्ट साइड वाला इस तरफ ड्रेन होगा और राइट साइड वाला ऐसे होगा. सो दिस इज हाउ द ड्रेनिंग इज हैपनिंग इंडिविजुअली इन द राइट एंड द लेफ्ट वेन्स. दोनों राइट और लेफ्ट वेन्स में इंडिविजुअली ड्रेन करते हैं. They include the red bone marrow, thymus, spleen, lymph nodes, tonsils, etc. So what are these? These are the lymphatic tissues. Now we are talking about the lymphatic tissue. So lymphatic tissues में हमारी क्या क्या चीजें आ जाती है? एक तो बोन मैरो आता है. बोन मैरो इज बेसिकली द जो आपकी बोन्स होती है ना, उनके अंदर हॉलो स्पॉन्जी पार्ट होता है, वेयर द स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट. Here the erythropoiesis happens, यानी फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, इसी को हम बोन मैरो बोलते हैं. इसके अलावा हमारे पास एक और लिम्फेटिक टिश्यू होता है, दैट इज थाइमस. ठीक है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट लिम्फेटिक टिश्यू. देन इसके अलावा बेटा हमारे पास स्प्लीन होता है. ठीक है, स्प्लीन को हम बोलते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. एंड इस यहाँ पे भी इरिथ्रोपोइसिस होता है. और इसके अलावा जितने भी हमारे आरबीसीज रप्चर हो जाते हैं सारे आके स्प्लीन में इकट्ठा होते हैं, इसीलिए हम इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं. देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो सी द लिम्फ नोड्स. हियर हमें लिम्फ नोड्स दिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि टॉन्सिल्स हो गए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव द mucilaginous associated lymphatic tissue, mucosa associated lymphoid tissue. फिर एक होता है कार्ट क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. एक होता है गाल्ट गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. सो ये सारे लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं. ठीक है, लिम्फ नोड्स क्या है? दीज आर लोकेटेड अलोंग द लिम्फ वेसल्स. अभी मैंने पीछे वाली इमेज में दिखाया था ना आपको, लिम्फ नोड्स आपको बीच बीच में यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स ड्रेन होके इस तरह से नोडुलर स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं. इन्हीं को हम लिम्फ नोड्स कहते हैं. ठीक है बेटा, यहाँ तक आ गई बात समझ में. सो ये जो टिश्यूज होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज का क्या काम होता है? ये हमारे लिए इम्यून सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो इम्यून सिस्टम में बेटा ये जितने भी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, दीज आर ऑल फेगोसाइटोज्ड बाय डब्ल्यूबीसी इन दिस लिम्फ नोड्स ओनली. इन्हीं लिम्फ नोड्स के अंदर जो है जितने भी बैक्टीरिया रहेंगे, वायरसेस रहेंगे, इन सबको क्या किया जाता है? किल किया जाता है इन्हीं लिम्फ नोड्स के अंदर. यहां तक आ गई सबको बात समझ में? यस और नो? क्लियर हो रहा है? सो आई थिंक यू ऑल आर नाउ. यहाँ तक हम इसको क्लास को ले लेते हैं. इसके बाद का वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, इसके बाद का वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. यस और नो स्टूडेंट? ओके, तो या अभी मैं यहीं पे ही छोड़ रही हूँ, हमें थोड़ा सा और डिस्कस करना है. ठीक है, तो आई एम जस्ट एंडिंग द क्लास हियर. ठीक है, अभी है काफी सारे हमारे लिम्फोइड टिश्यूज बचे हैं, बट आई सपोज आज हम क्लास को यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि काफी थियोरेटिकल हो रहा है. आप लोगों का न्यू ईयर है, सो आई एम डैम श्योर यू वांट टू सेलिब्रेट योर न्यू ईयर टुडे. यस और नो? चलिए, अब इसके बाद का आगे मैं कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट क्लास में. और बेटा मैं आपको बार बार कह रही हूँ, सेकेंड टर्म का प्लस बैच स्टार्ट हो चुका है. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इट. एक्सपेडिशन बैच है, मैं बायो पढ़ा रही हूँ, अनुराग सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, राहुल सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और सविता मैम आपको मैथ्स पढ़ा रही हैं. ठीक है, TAM10 मेरा कोड है. इस कोड को यूज करके फटाफट से इस बैच में एनरोल कर लो. नया साल है, नई शुरुआत है, सेकेंड टर्म को क्रैक करना है, तो फटाफट से इस बैच में आ जाना. एंड आस्क डाउट फीचर की अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पे आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो किसी भी टाइम, व्हेनेवर यू फील लाइक. सो या TAM10 कोड आप यहाँ भी यूज कर सकते हो, और इस कोड को यूज करके यू कैन क्विकली जस्ट आस्क द डाउट्स. अपने डाउट की पिक्चर खींचो, क्लिक करो, भेजो, एंड उसके बाद एक हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन आपको यहाँ मिलता है.
बाकी प्लस सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ मिल रहे हैं 12 महीने 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने के सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहे हैं. दैट्स द बेस्ट थिंग यू आर गेटिंग. फ्री क्विजेस आपकी यहाँ चलती रहती हैं. और बेटा स्पेशल क्लासेस पे आना शुरू कर दीजिए. आप लोगों की स्पेशल क्लासेस MWF 2:30 बजे से होना शुरू हो जाएंगी बस आप. ठीक है, वी विल बी स्टार्ट टेकिंग योर क्लासेस MWF. सो मंडे को मिलेंगे 3 बजे हम लोग. मंडे को मिलेंगे 3rd को 2:30 बजे फॉर योर फ्री स्पेशल क्लास. तो ये क्लासेस एकदम फ्री होती हैं, इसमें जरूर आना, अनलॉक कर लेना. ठीक है, आपको रियल टाइम इंटरेक्शन मिलता है यहाँ पे. आप यहाँ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, लाइव पोल के ऑप्शंस होते हैं, एंड यू ऑल्सो गेट द लीडर बोर्ड हियर. ठीक है बेटा, thank you so much everybody. Don't forget to use the TAM10 code here. TAM10 code use करना मत भूलना बेटा, and start coming on the plus classes. Let's crack it. जाने से पहले सेशन को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, and also hit the bell icon so that you guys don't miss out on the important notifications from the Unacademy 11-12 channel. And yes, a very 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 happy new year to all my lovely kids out there. इसी तरह बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करो, खुश रहो. We the entire Unacademy family is giving you a lot of blessings and wishes for your new year. Hopefully ये साल सभी के लिए बहुत अच्छा जाएगा. Thank you very much. Bye bye all of you.